सुंदरी दीदी, देखिए हमने जो आपको एंटीडोट लगाया था ना, वो सांप के जहर के लिए था और उसी से आपको होश आया है। तो फिर अगर आपको सांप ने नहीं काटा तो किसने काटा? वो हमें कार्तिक ने काटा था। क्या? कार्तिक? क्या? What nonsense? कार्तिक तुम्हें कैसे काट सकता है? सुंदरी दीदी, ये क्या कह रही है आप? आपको कार्तिक क्यों काटेगा? वो हम सच कह रहे हैं भाभी। ऐसे कैसे हो सकता है सुंदरी? अभी अभी जो हमने तुम्हें एंटीडोट दिया ना, वो सांप के जहर के लिए था और तुम्हें होश आ गया है। अब तुम कह रही हो कि कार्तिक ने तुम्हें काटा, तो तुम्हारे अंदर जो जहर आया वो कार्तिक के काटने से आया क्या? हम तो बस वही बता रहे हैं जो हुआ था वहां पर। सुंदरी दीदी, एक काम कीजिए, आप हमें डिटेल में बताइए कि हुआ क्या था। वो हम कार्तिक को लेकर नाश्ता कराने गए थे। तो ये मुझे खाना नहीं है, मुझे खेलना है। उतारो मुझे, नहीं तो मेरा गेम खराब हो जाएगा। मुझे खाना नहीं है, मुझे खेलना है। पहले नाश्ता करो। शक्ति भाभी ने बोला है कि पहले तुम्हें नाश्ता करवाना है, वरना वो हमें बहुत डांटेंगी। और फोन बाद में, 2 मिनट खा लो पहले। मेरा फोन दो, मेरा गेम चल रहा है। ये लो, पहले दूध पियो। मेरा फोन वापस करो। नहीं, पहले दूध पियो, वरना हम शक्ति भाभी को बुला देंगे अभी। मेरा फोन वापस करो वरना। अच्छा, तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? जाओ, नहीं देते हैं फोन। फिर से कह रहा हूँ, मेरा फोन वापस करो वरना। वरना क्या? ये तो सुंदरी दीदी की आवाज है। कार्तिक छोड़ो। कार्तिक, कार्तिक छोड़ो। कार्तिक छोड़ो। कार्तिक क्या कर रहे हो? कार्तिक छोड़ो उसे। कार्तिक छोड़ो। कार्तिक छोड़ो उसे। कार्तिक कार्तिक छोड़ो। कार्तिक ये सिखाते हैं तुम्हें स्कूल में? ये मैनर्स हैं तुम्हारे? कितनी शैतानी करते हो। कुछ
और कार्तिक? लेकिन सुंदरी दीदी, कार्तिक के काटने से सांप का जहर कैसे फैलेगा? क्योंकि तुम्हारे कार्तिक में अब मोहिनी का जहर है। तुम क्या कहना चाह रही हो सुंदरी? कि कार्तिक ने तुम्हें काटा और तुम्हारे अंदर जहर आ गया? What nonsense is this? नॉनसेंस नहीं है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कार्तिक सुंदरी को काट रहा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं उसके पास गया, उसको धक्का दिया, तब जाके उसने सुंदरी को छोड़ा। और वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि उस मोमेंट में, उस सिचुएशन पे मेरे हाथ से उसे थप्पड़ लग गया। लेकिन मैं उसे मारना बिल्कुल नहीं चाहता था शिव भैया। और यही बात मैं आप लोगों को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कीर्तन, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहता है? कीर्तन, तुम सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है शक्ति। मैंने इस घर में जितने भी कांड किए हैं, उसके बाद में मैं सच भी कहूंगा तो आप लोगों को झूठ ही लगेगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, उस हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे हाथ से कार्तिक को थप्पड़ लग गया। मैं उसे नहीं मारना चाहता। पर ये कैसे पॉसिबल है? कार्तिक के काटने से सुंदरी के अंदर सांप का जहर कैसे जा सकता है? घर में ना स्नेक आ गया था और मुझसे चिपक गया था। क्या सोच रही हो? सबको बताना चाहती है कि मैं नागिन हूं? तो जाके बता दी। बता अपने पोते को, अपनी बहू को। जाकर बता दे कि मैं नागिन हूं। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं नागिन हूं, तो तेरा परपोता कल की सुबह नहीं देख पाएगा। एक राज की बात बताऊं? जब तेरे परपोते को सांप ने काटा था ना, तो उसे बचाने के लिए मैंने उसका जहर निकाला नहीं था, बल्कि उसके अंदर अपना जहर डाल दिया था।
क्या कहते हैं कि एक जहर जहर को काटता है। पर इन सब चीजों में ना एक साइड इफेक्ट हो गया। मेरे पोते को मेरे जहर की लत लग गई। मैं भी क्या करती, उसको देती रही अपना जहर, कभी खाने में, कभी दूध में। अब कार्तिक की रगों में इस घर का खून ही नहीं बल्कि मेरा जहर भी दौड़ता है। ये देखो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। वाओ, पिज्जा। थैंक यू मोहिनी दीदी। खाओ। कार्तिक, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। वाओ, आइसक्रीम। यम्मी। थैंक यू मोहिनी दीदी। तुम्हारे इस थर्ड क्लास प्रोडक्ट की वजह से मेरी प्रोफाइल की क्लास कम हो गई। तुम्हारी हेल्प करना ही गलती थी। जो ऐसे मिडिल क्लास जिंदगी जिया है वो कभी बड़ा सोच ही नहीं सकता। उसकी सोच हमेशा मिडिल क्लास ही रहेगी। ये ले बेटा, दूध पी ले। मन नहीं है माँ। मन कैसे नहीं? तूने खाना भी नहीं खाया है, हाँ? दूध पी ले बेटे, ले। हम इतने बेकार है क्या? हम इतने बड़े लूजर है क्या? हम कुछ भी करते गलत ही क्यों होता है? हाँ बेटा, क्या गलत हुआ? अरे कुछ गलत नहीं हुआ। अरे तूने तो ऊपर से अच्छा काम किया है। आज पहली बार तूने अपना बिजनेस किया है। अच्छा काम तो किया है। मैं तो तुझे मुबारकबाद देती हूँ। मुझे भी नहीं बताया लुच्चा, हैं? अच्छा ये बता, ये जो आइडिया था ना, ये बिजनेस का, ये किसका था?
आइडिया तो हमारा और हमारे दोस्तों का था। अरे वाह। और वो कोयल के पेज पे वो जो एडवर्टाइज तुमने डाली ना, वो आइडिया किसका था? है वो रिमझिम का था। मुझे लगा ही। अच्छा, एक बात बताऊं बेटा, ये जो कोयल का वो जो पेज है ना, वो बनाने में ना उसने बहुत मेहनत की होगी। पता नहीं कितना सोचा होगा कि मैं ये डालूं या वो डालूं या क्या करूं। और वो सब अच्छी अच्छी चीजें डालने के बाद ना वो क्या, वो फॉलोअर बनाने भी ना बहुत टाइम लगा होगा उसे। तो उस पेज पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है, वो तय करने का अधिकार भी उसी का हुआ ना। और माँ, हम कोयल जी को सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ बेटा, मैं समझ गई। तेरा इरादा तो बहुत नेक था, पर तरीका थोड़ा गड़बड़ था। देख बेटा, अब ना तू अकेला नहीं है, ये बात याद रखना। तेरी शादी हो गई है। कोयल अपना घर बार सब कुछ छोड़ के हमारे यहाँ आई है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। तो तेरी जिम्मेदारी उसके लिए पहले बनती है। माँ बाप से भी पहले हो, सबसे पहले कोयल की जिम्मेदारी। तो आज के बाद तू जो भी फैसला ले, जो भी करे, उसमें सब में तुझे उसकी रजामंदी लेनी पड़ेगी। मतलब तुम दोनों को साथ बैठ के वो क्या बोलते हैं, वो डिस्कस। हाँ, वो डिस्कस करना पड़ेगा। ये बेटा, इसी का मतलब तो शादी होता है कि दो लोग ऐसे साथ में हंसे खेले, खाए पिए, बोले, नाचे गाए, और जिंदगी के सारे फैसले एक साथ मिलकर करें। तो समझ गया ना? जा फटाफट ये दूध फिनिश कर और जाके सो जा। जा। रिमझिम, बौंदरी, तुझे तो मैं कल सुबह देखती हूँ। अरे, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। पता है दुनिया में सबसे खतरनाक जहर किसका होता है? नागिन का। और सबसे बड़ा नशा कौन सा होता है? नागिन के जहर का। अगर एक बार किसी को लत पड़ जाती है ना, तो रह नहीं पाता है। समझ रही है इसका मतलब क्या है? आपका पड़पोता, अगर उसको लत चढ़ेगी, पता है वो क्या करेगा? वो तड़पेगा। और अगर उसे उसी वक्त वो जहर ना मिला ना, तो वो और तड़पेगा, वो और तड़पेगा, और तड़प तड़प के वो मर जाएगा। नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। क्या करूं? मजबूरी है मेरी। तू अगर सबको बताएगी कि मैं नागिन हूं, तो मैं तो फिर नागिन वाला काम करूंगी ना। किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारे कार्तिक को कुछ मत करना। कुछ मत करना हमारे कार्तिक को, कुछ मत करना।
चिंता मत कर, मैं तेरे कार्तिक को कुछ नहीं होने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। और जैसा मैं कहूंगी वैसा तुझे करना पड़ेगा। इस बार हमें भी यकीन तो नहीं आ रहा, पर अगर 1 मिनट के लिए यकीन करें तो बस एक ही बात समझ में आ रही है कि ये मैटर बहुत सीरियस है। इसका मतलब ये है कि हमारे बेटे की रगों में खून नहीं, जहर भी है और हमें इसका इलाज तो करना होगा, वरना